शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का चैन लूट लेती है। ऊपर से कठोर दिखने वाली काव्या के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं समझ गई थी कि औरत चाहे कितने भी पाषाण हृदय की क्यों ना हो, अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल सकती। तभी तो समीर की याद से उसे हर समय तड़पाती रहती थी। ह्यूमन हॉस्टल का कमरा मिलने के बाद मेरी कुछ कुलीगल ने मुझे बेहतर डराया था। कमरा तो मुझे मिल गया, पर अपनी रूममेट से तेरी शादी ही निभे ऐसा क्या? मेरी रूममेट में क्या? मैंने हंसकर पूछा था। बस ये समझ ले कि ईस्ट और वेस्ट का कंट्रास्ट है। काव्या जैसी तुझ मिजाज की कुछ हद तक लड़ाकू लड़की पूरे कैंपस में मशहूर थी। तेरे पर हर वक्त घमंड और एक अजीब तरह का रुबाब रहता है, मानो कह रही है कि मैं किसी की परवाह नहीं करती। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी इस सहेली को थोड़ा बहुत समझने लगी थी। काव्या बोलती थी तो बहुत बोलती और चुप होती तो बिल्कुल चुप हो जाती, खासकर तब जब वो किसी युवा जोड़े को हंसते खिलखिलाते देखती। उस वक्त वह एक तरह से गूंगी हो जाती थी। क्या हो जाता है तुझे कभी कभी? काव्या एकदम ही खामोश हो जाती है। शुरू में उसके अप्रत्याशी व्यवहार को देखकर उसे जब भी खुरेर देती वो मेरी बात टाल जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे समझने लगी कि अन्य लड़कियों की तरह मैं उसकी बुराई नहीं करती, बल्कि उसे अपनी फ्रेंड समझती हूँ। मुझे लेकर पूरी तसल्ली हो जाने के बाद ही एक दिन उसने दोस्ती के लिए बड़े मेरे हाथ को थाम लिया था। काश किसी के बहकावे में आकर मैंने समीर पर इतने घिनौने आरोप न लगाए होते। बेचारे का चेहरा दर्द पड़ा गया था, पर उसके चेहरे पर किसी को छलने का भाव नहीं था, बस तो सिर्फ गुस्सा, हैरानी और अपमानित होने का भाव। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगा सकती हूँ। मैं समझती नहीं तू क्या कहना चाह रही है। बहुत प्यार करता था समीर मुझसे। कॉलेज में मुझे से 2 साल सीनियर था। एक डिबेट कंपटीशन के दौरान हम दोनों दिए गए भविष्य पर तर्क वितर्क कर रहे थे। कब एक दूसरे को अपना दिल बैठा पता नहीं चला। वो देखने मेरे जितना स्मार्ट था, उतना ही होनहार भी था। अपने सौम्य शिष्ट से मिलनासार स्वभाव के कारण पूरे कॉलेज में वो काफ़ी पॉपुलर था। शादी क्यों नहीं की, वो लगातार अपनी ही रो में बोलती जा रही थी। उन्हीं दिन हॉस्टल में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रीमा मेरी रूममेट बनकर आई। शबनम में नहाई गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ताजगी भरी उसकी खूबसूरत लाजवाब थी। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। बिना भेदभाव के वो मेरे भी कई छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। उसे देखकर मुझे लगता था ईश्वर ने मेरे जीवन में छोटी बहन की कमी पूरी कर दी। नहीं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे आए तो पहली बार सब्सक्राइब करिए ज़रूर।